नमस्कार दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का त्योहार आने वाला है और सभी तांत्रिक तंत्र मंत्र विद्या से अपने अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं, लेकिन कहीं गलत दिशा में जाकर गलत हवन पूजन करके उस सिद्धि की अपेक्षा विनाश की ओर चले जाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ तंत्र मंत्र साध्वी आचार्य रजनीनंदन निखिल जी, जो हमें बताएंगे तंत्र साधना किस प्रकार करना चाहिए और हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है तंत्र साधना। नमस्ते। नमस्कार। नवरात्रि गुप्त नवरात्रि शुभारंभ होने वाली है, अमावस्या भी आ रही है, किस प्रकार हमें तंत्र साधना करना चाहिए? देखिए, पहले तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि गुरु होना चाहिए। गुरु होना बहुत जरूरी है। यदि गुरु नहीं है तो आप तंत्र साधना नहीं कर सकते, क्योंकि बिना गुरु के तंत्र साधना कठिन क्रिया है और इसमें आदमी भटक सकता है। तो सबसे पहले तो गुरु होने चाहिए, ऐसे गुरु जो तंत्र को जानते हैं, मर्मज्ञ हो जो इसके, ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद में फिर हमें तंत्र साधना करनी चाहिए। आप तंत्र के बारे में काफी कुछ जानते हैं, भूत प्रेत के बारे में काफी कुछ जानते हैं, किस प्रकार किसी परिवार में भूत प्रेत हो तो छुटकारे के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? देखिए, ये तो अतृप्त आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत जो होते हैं, और ये भी हमारे जैसे ही इनका स्वभाव होता है। जो जैसे हम मनुष्यों में जब जीवित होते हैं तो जो भावनाएं, जो कामनाएं होती हैं, उन्हीं को लेकर के जब ये सडनली दुर्घटनावश इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी आत्मा भी वही चीज चाहती है जो इस जीवन में पूरा नहीं कर पाए, तो ये होती है। सबसे पहले मैं आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में बताऊंगी। ये गुप्त नवरात्रि इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनके बारे में पहले प्रचलन नहीं था। अभी कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हो गया है, परंतु इस गुप्त नवरात्रों में जो साधना होती है वो तांत्रिकों के लिए होती है और 10 महाविद्याओं की साधना होती है। इसमें 9 देवियों की साधना नहीं मानी जाती है। जैसे 9 दुर्गा की साधना चैत्र में या कुंवार में की जाती है, वैसे इसमें नहीं की जाती। इसमें 10 महाविद्या हैं, जैसे बगलामुखी है, काली है, धूमावती है, अपने कमला है, भुवनेश्वरी है, इनकी साधना की जाती है। ये देवियां जो है वो नवग्रहों से संबंधित भी है। तो जब नवग्रहों से संबंधित है तो हम तांत्रिक तंत्र कुंडली देखते हैं और उसमें नवग्रहों को इसमें लग्न में मातंगी को मानकर, सूर्य के लिए मातंगी को मान के या भुवनेश्वरी की चंद्र की मानकर, देवी मानकर, इनको मानते नहीं, ये तो है इनके लोग, तो हम उस पर साधना करते हैं। और जब हम किसी साधक को साधना करवाते हैं तो दीक्षा देकर के ये देखा जाता है पहले तो कि उस साधना उस व्यक्ति का रुझान किस ओर, क्योंकि तंत्र के बहुत आयाम है, अलग अलग क्षेत्र है तंत्र के। वामपंथी तंत्र है, वैदिक तंत्र भी है, मांत्रिक तंत्र भी है और साबा तंत्र भी है। ऐसे तंत्र के अलग अलग अघोर तंत्र भी है। मैं मूल रूप से वामपंथी और अघोर तंत्र की साधिका हूँ। अघोर तंत्र को मैं माने रहती हूँ, जो शमशान में साधना की जाती है, और मैंने किया काशी बनारस में, विंध्याचल में और कामाख्या और तारापीठ, वीरभूम बंगाल में, ये मेरे क्षेत्र रहे साधना के। तो जब हम ये साधना करवाते हैं, ये करें, तो हमको ये देखना होता है कि व्यक्ति डरता तो नहीं है शमशान में बैठने में, या इसके क्या इसका है। तो वैदिक रीति से भी हम बगलामुखी की साधना या भुवनेश्वरी की या महाकाली की साधना करवाई जाती है। बड़ी कठिन रहती है साधना है, किस तरह का करना पड़ता? बड़ा ये कठिन इसलिए रहती है कि इसके नियम लोग फॉलो नहीं कर पाते। इसके नियम होते हैं भूमि शयन, ब्रह्मचर्य व्रत, सबसे मूल तो ब्रह्मचर्य व्रत है। यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर पाता है तो वो, और भंग होता है, साधक का ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, क्योंकि कामनाएं है ना, ये कामना वासनाओं को दबा नहीं पाते वो। और जब हम साधना करते तो ऊर्जा बढ़ती है, बॉडी में ऊर्जा बढ़ती है, ताप बढ़ता है, और जो ताप बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, तो वो स्वाभाविक रूप से उसका व्यक्ति का ब्रह्मचर्य भंग हो जाता है, वो नहीं कर पाता। इसमें भोजन की शुद्धि बहुत जरूरी है। भोजन या तो माता बनाए या पत्नी बनाए या बहन बनाए, और वो भी वो शुद्ध अवस्था में हो जाए, क्योंकि माताओं के साथ में दिक्कत ये है कि 5 दिन उनके खराब जाते हैं, मतलब मासिक धर्म होता है। तो वो मासिक धर्म में यदि भोजन बना है या छूत लग गया तो वो फिर उस चीज को वो भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो साधना खंडित कार्य सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि ही क्यों? गुप्त नवरात्रि इसलिए कि इस समय में देवी जो कामाख्या जो देवी हैं, जो तंत्र की मूल अधिष्ठात्री हैं, वो जागृत अवस्था में रहती है इस समय में, और 10 महाविद्याओं का ही इस समय में अवतरण दिवस होते हैं। जैसे कि आप बसंत पंचमी को लोग मानते हैं कि बसंत पंचमी इसलिए मनाते हैं कि माँ सरस्वती का दिवस है या बसंत उत्सव आ रहा है, इसलिए ये वैदिक रीतियां हैं, इसको इसलिए मनाएगा। लेकिन मूल रूप से महासरस्वती जो ज्ञान की देवी है, जो जिन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि वो जगत की उत्पत्ति करे,
उनके मात्र विचार से जगत की उत्पत्ति हुई है, मतलब जगत की रचना हुई है। तो इसलिए महासरस्वती का ये प्रादुर्भाव दिवस होता है, तो इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार उसी समय आता है। अभी लोग आपने कितने लोगों को जिनके शरीर में भूत या ऐसी आत्मा है उनको निकाला है? 1500 से 2000 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने प्रेत बाधा से मुक्त करवा। अभी मेरे पास 2 केस हैं यही अपने चूनाभट्टी के ही हैं, तो उनके साथ भी यही दिक्कत है। वो उनके शरीर में ऐसी आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं जो बहुत स्वभाव से कोमल होते हैं, मतलब उनका तेज बहुत तेज नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि जब उनके ये प्रेत बाधाएं आती तो वो अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा जागृत रखती है। तो हम उसको अलग अलग तरीके होते हैं, उसको कुछ को जला दिया जाता है, कुछ को सुनसान पहुंचा दिया जाता है, कुछ को वहां से उसकी कामनाओं को पूरा करके, जो किसी को कुछ खाने का इच्छा है या कोई चीज की आवश्यकता है वो दे करके उसको मुक्त करवा दिया जाता है। कि हमारा भक्त परेशान हो तो वो जिस प्रकार आपसे संपर्क करे कहाँ पे? मेरा मोबाइल नंबर है 8305704084। ये मेरा मोबाइल नंबर है। प्लस अमरदास कॉलोनी में, चूनाभट्टी में अमरदास कॉलोनी है, उसको फेज 2 में मेरा मकान है, मकान नंबर है 51। तो थोड़ी बात ये कल अमावस्या भी आने वाली है, अमावस्या लेकर क्या हमारे दर्शकों को आप सुझाव देना चाहते? देखिए, मौनी अमावस्या है। सबसे पहले तो ये किया जाए कि रात में जब सोने जाए उसके पहले संकल्प करके और सो जाए कि हम मौन रहेंगे, और सुबह जल्दी उठ करके मौन ही रहना, कुछ बोलना नहीं है, गुनगुनाना नहीं, लेकिन मौन रह करके स्नान करें। यदि वो किसी नदी तट पे जाते हैं तो वहां भी मौन रहकर, पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। तो नर्मदा जी हमारे पास में है, क्षिप्रा है, तो कहीं भी जाए तो मौन स्नान करें और उसके बाद में सूर्य को अर्घ्य दे, फिर अपना जो भी पूजा पाठ करने के बाद में फिर वो अपना मौन व्रत तोड़े। तो ये मेन कुछ बड़ा सवाल निकल जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में तो हम देखते हैं कि ये भूत पलित बांधते हैं आदमी, तो दूध हमें बहुत सारे आप जैसे लोगों के पास आके अपनी बीमारी को मुक्त करवा लेते हैं। ये शहरी क्षेत्र में लोगों के दिमाग से आता है कि ये भूत पलित नहीं होते, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि वो खुद इस चीज से पीड़ित हो जाए एक बार, या फिर वो मेरे पास आ जाए तो मैं उनको प्रत्यक्ष कुछ चीजें दिखा सकती हूँ। चैनल पे तो नहीं दिखा सकते, लेकिन जैसे यदि कोई याद आ जाता है मेरे पास में, अब गुप्त नवरात्रि इसमें अमावस्या के दिन यदि रात में मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और वो ऐसी कोई अपनी इच्छा जागृत करता है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं और मुझे दर्शन करने या देखना है, तो ये क्रिया तो हम करवा सकते हैं। ये परा विज्ञान पे मेरा विशेष खोज है, विशेष मेरा मतलब काम है, तो मैं इस पे काम कर सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, क्योंकि भूत प्रेत तो होते ही हैं, ये निश्चित है। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद थे ज्योतिष आचार्य जो भूत पलित के बारे में काफी कुछ जानते हैं, निखिल नंदा जी। उन्होंने दर्शकों को भी चैलेंज करा है कि जो व्यक्ति नहीं मानता कि भूत पलित नहीं होते हैं वो मेरे पास आए, मैं साक्षात दर्शन करवा दूंगा। इससे बड़ा चैलेंज और क्या हो सकता है? तो मित्रों, मुझे भी लगता है भूत पलित तो है, क्योंकि ईश्वर है तो भूत है, भूत है तो ईश्वर है। और निखिल नंदा जी ने साफ कह दिया कि जो भी भक्त अगर इसको नहीं मानता है तो मैं प्रूव करने तैयार हूँ, प्रूव करने तैयार हूँ। ये बहुत बड़ा चैलेंज है दर्शकों। अगर कोई व्यक्ति क्या देखना चाहे तो इनके नंबर हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, इनके नंबर पे आप संपर्क करें। और आपके परिवार की समस्या हो, आप पीड़ित है, आपके यहाँ कोई बीमारी है वो ठीक नहीं हो पा रही है, तो एक बार स्क्रीन पे दिए नंबर पर संपर्क करें ताकि आपकी समस्या का समाधान मिल सके और आप बीमारी से मुक्ति पा सके। बने रहिए हेडलाइन। नमस्कार।